हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ आपको कक्षा 10वीं अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र। तो बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 7 नंबर का। ये कुल 7 नंबर का आता है, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और ओटी आती हैं इससे 3 नंबर की, जो कि फॉर्मूले बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो फॉर्मूले बेस्ड है पूरी, मतलब सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ, यानी कि 3 नंबर का वेटेज है पूरा इसका। और वो फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में भी काम आएंगे, तो कहीं ना कहीं 4 नंबर में भी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करूंगा, आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है, और मैं आशा करता हूं कि आपको सारे सूत्र बहुत अच्छे समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है अपना घन। ठीक है, पहले नंबर पर लेता हूं मैं घन। घन, ठीक है, घन यानी कि क्यूब, जो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, घन होता है वो वर्ग से ही बना है, कुल 6 वर्गों को मिलाकर के घन बनता है। ठीक है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपका घन हो गया, जिसमें लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। घन का सी एस ए, घन का सी एस ए, ठीक है, सी एस ए यानी होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो होता है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब होता है केवल इसके चारों तरफ का, चारों तरफ यानी कि केवल चारों साइड का। तो चार साइड का हो जाएगा, एक साइड का होता है ए स्क्वायर, तो चारों साइड का हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है घन का टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया। घन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण निकालना है तो कुल 6 फलक होते हैं, एक फलक का होता है ए स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है इसका फॉर्मूला घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है कि इस घन में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़, तो इस कोने से उस कोने पर, जिसका सूत्र होता है a√3। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है, चौथे नंबर पर आता है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर, तो आयतन मतलब होता है कि इसमें भरे जाने वाले पानी की संख्या, भरे जाने वाली हवा की संख्या, भरी जाने वाली गैस की संख्या, मतलब इसका आयतन कितना है। ठीक है, तो आयतन होगा इसका, देखो हर चीज़ का आयतन होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो इसका आधार बनेगा ए स्क्वायर और ऊंचाई भी ए है, तो कुल मिला के ए क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपके घन के हो गए। दूसरे नंबर पे आता है आपका घनाभ। दूसरे नंबर पे आता है घनाभ, जो कुछ इस तरह से होता है, जिसकी विमाएँ होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसमें भी 4 सूत्र होंगे इसके भी। घन का सी एस ए, यानी केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का सी एस ए, सी एस ए खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो चारों दीवारों का बताना है, छत को और बेस को छोड़ना है, यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LH + BH। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर घन का टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया, घनाभ। घनाभ, घनाभ,
का TSA टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं इधर लिख देता हूँ घनाभ, ठीक है। तो ये होता है अपना ब्रैकेट में, देखो इसमें कुल 6 फलक होते हैं, तो 2 फलक एक दूसरे के बराबर होते हैं, इस प्रकार 2 कॉमन ले लेते हैं। LV एक फलक होता है, BH एक फलक होता है और HL एक फलक होता है। इस तरह से ये सूत्र बनता है घन का TSA का। तीसरे नंबर पर आता है घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। इसमें भी यही होगा, तो इसमें विकर्ण होगा रूट के अंदर L वर्ग प्लस H वर्ग प्लस B वर्ग। चौथे नंबर पे आता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है L इंटू V इंटू H, ठीक है बच्चों। थर्ड नंबर पे लेंगे अपन लोग बेलन, थर्ड पे लेंगे बेलन। उससे पहले समझ लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त का परिमाप क्या होता है, क्योंकि काम आने वाला है बेलन में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता देता हूँ आपको अलग से। वृत्त एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। वृत्त होता है एक चूड़ी जिसमें त्रिज्या होती है R। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो होता है पाई R स्क्वायर, और इसके परिमाप की बात की जाए, परिमाप यानी इसकी बाउंड्री की बात की जाए, होता है 2 पाई R। ये 2 सूत्र याद रखने हैं। तब अपन स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर का बेलन, ठीक है। तो बेलन का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे मान चलो कि एक आपका पाइप हो, खोखला पाइप, ठीक है। ये हो गया आपका बेलन, जिसमें बेटा ये त्रिज्या होती है R और ये इसकी ऊंचाई होती है। ये त्रिज्या हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है बेलन का CSA, बेलन का CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों तरफ का बताना है केवल। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि नीचे का आधार का क्या निकाल लो, बाउंड्री निकाल लो, उसकी ऊंचाई से इंटू कर दो, तो क्या निकल आएगा, खाली ये निकल आएगा, मतलब चारों तरफ का निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो CSA होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, ठीक है। 2 पाई R यानी आपने क्या निकाला, पहले वृत्त का परिमाप निकाला, फिर परिमाप का इंटू कर दिया H से, तो क्या निकला इसका CSA निकल आया। दूसरे नंबर पे आता है बेलन का TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, पहले तो आप चारों तरफ का निकालो, चारों तरफ का तो यही होता है ना 2 पाई RH प्लस इसमें ऊपर भी क्या है, एक वृत्त है और नीचे भी एक वृत्त है, तो ऊपर नीचे 2 वृत्त और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर और ऐड कर दो, ठीक है। तो फाइनली एक सूत्र बन के आता है। अगर मैं इसमें से 2 पाई R कॉमन ले लूँ, 2 पाई R कॉमन ले लूँ, अंदर बचता है H प्लस R। इसके 2 सूत्र होते हैं, ठीक है। तीसरा है अपना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन पहले आधार का क्षेत्रफल निकालो, यानी कि पाई R स्क्वायर और ऊंचाई से इंटू कर दो H, तो ये हो जाता है इसका आयतन। तो इसके भी 3 सूत्र हुए, CSA, TSA और आयतन। अब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है अपना शंकु, ठीक है, जो कुछ इस तरह होता है, जोकर की टोपी की तरह या बर्थडे कैप की तरह होता है, जिसमें ये H होती है, ये R होती है और ये होती है L, जिसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये 90 डिग्री कोण बना, तो ये त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, जिसमें एल हो गया आपका कर्ण, एच हो गया लंब और आर हो गया आधार। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बन जाता है इसमें अलग से शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर रूट के अंदर एच वर्ग प्लस आर वर्ग। ठीक है, ये इसका एक अलग से सूत्र है। दूसरे नंबर पे आता है इसका सी एस ए, तो पहला नंबर हो गया। दूसरे पे आएगा शंकु का सी एस ए, शंकु का सी एस ए। तो शंकु का सी एस ए क्या होगा, वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है शंकु का टी एस ए, शंकु का टी एस ए जो होता है पाई आर एल। तो इसका चार तरफ का हो गया, पाई आर एल चार तरफ का हो गया, प्लस में इसमें नीचे ढक्कन और है जो आप देख सकते हो एक व्रतनुमा है, तो इसमें एक व्रत और जुड़ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। तो एक सूत्र बना यहाँ से, पाई आर अगर आप कॉमन लेते हो तो एल प्लस आर एक सूत्र बन गया इसका टी एस ए का। ठीक है, टी एस ए के दो सूत्र हो गए, एक होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एक होता है पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो 1/3 बेलन का आयतन कितना था आपका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के आयतन का 1/3, तो शंकु भी हुआ। अब आता है अपना गोला। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे आता है अपना गोला। ठीक है, गोला यानी कि गेंद, जो कुछ इस तरह की होती है फुटबॉल की जैसी, फुटबॉल को ही आप गोला बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें ये त्रिज्या होती है, इसमें त्रिज्या ही होती है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसमें भी सूत्र बनेंगे। पहला बनेगा गोले का टी एस ए, इसमें टी एस ए ही होता है डायरेक्ट, सी एस ए नहीं होता है। ठीक है, तो गोले का टी एस ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे आता है गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है, अब आयतन होता है इसका, वो होता है बेलन के 4/3 भाग के बराबर। तो बेलन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें दो ही सूत्र होते हैं। छठवें नंबर पर आता है आपका अर्धगोला, अर्धगोला जो कैसा होता है, इसका आधा कटा हुआ भाग, जैसे कि ये बीच से अगर इसको काट दे तो ऐसा गोला बनेगा। ठीक है, जिसमें ये त्रिज्या हो गई। तो सिंपल सी बात है कि इसका अर्धगोले का टी एस ए, या फिर पहले सी एस ए समझो, सी एस ए जो होगा, देखो इसका जो था गोले का 4 पाई आर स्क्वायर था, अब ये आधा काट दिया है तो आधा बचा, यानी कि 2 पाई आर बचा, तो इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर आता है अर्धगोले का टी एस ए यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होगा, देखो चार तरफ का निकाल लिया, 2 पाई आर हो गया, ऊपर ढक्कन और लगा दो जो है एक व्रतनुमा, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर तो चार तरफ का था, 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो। अर्धगोले का टी एस ए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लास्ट बचता है अपना तीसरा, जो है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है, जैसे कि उसका था, मैं बता देता हूँ, गोले का कितना था 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका आधा होगा तो अपन कह सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
तो ये अपने सारे सूत्र हो गए हैं। इसके अलावा कोई सूत्र भी आपका 12 चैप्टर में काम नहीं आना, मतलब आता ही नहीं है। ये जो सूत्र थे कुल 6 फिगर होते हैं। 6 फिगर कौन कौन से थे एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। घन, ठीक है, घन जिसके 4 सूत्र हैं, घनाव जिसके भी 4 सूत्र हैं, ठीक है, और बेलन, शंकु, ठीक है, और गोला और अर्धगोला, ठीक है। तो इस तरह आप इन चारों के सूत्रों को याद करना है और सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, सूत्र भी समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हों तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो और इनको याद करना है, क्योंकि ये सूत्र ही 3 नंबर के आते हैं, प्लस 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी ये काम आते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।